अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने ऑपरेशन रिसर्च बीएस मैथ 7th सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है इसकी हमने क्या करना है, बेसिक आज हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास टाइप्स कैसी हो सकती हैं, इसको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल वाइज देख लेंगे। तो इसके सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इट इज़ अ स्पेशल LLP लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है LLP का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ये इसमें हमारे पास M नहीं आएगा। इन विच goods and transports from a sets of the sources to a sets of destination according to a supply and demand of the source and destination respectively, such that the total cost of our transportation is minimized। हमारे पास क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पास स्पेशल केस होता है किसका, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का हमारे पास स्पेशल केस होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है इसमें हमारे पास हमने क्या करना होता है, हमें गुड्स गिवन होती है, कोई चीज़ें गिवन होती है, सेट्स ऑफ गुड्स हमारे पास गिवन होती है। हमने क्या करना होता है, उसके साथ साथ हमें सेट्स में बता दिया जाता है उसकी सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन होती है। हमने सप्लाई और डिमांड को क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। हम इसकी सप्लाई और जो फाइंड करके सप्लाई और जो हमारे पास डिमांड होगी उसको फाइंड करेंगे किसकी रिस्पेक्ट से, सोर्स और डेस्टिनेशन की रिस्पेक्ट से। वो हम फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद जो हमारे पास हमारे पास सारी फाइंड हो जाएंगी। जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगा वो हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाएगा। मीन्स ऑलवेज हमारे पास मिनिमाइजेशन होगा। तो ये हमने कह दिया कि जो उसकी आल जो कॉस्ट आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमाइज आ जाएगी, मैक्सिमाइज नहीं होगी। ऑलवेज हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी वो हमारे पास क्या होगी, मिनिमाइज होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसकी हमारे पास सबसे पहली टाइप्स है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, और टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसका हमारे पास मतलब क्या है, जिसकी हमारे पास सप्लाई इक्वल आ जाए डिमांड के, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे पास होगी। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन ऐसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी जिसके जो नंबर्स ऑफ सप्लाई है इक्वल ना आए नंबर ऑफ डिमांड के, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर 2 स्टेप ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमारे पास जो 2 स्टेप होते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो हमने कहा कि फेसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो फेसेस हो सकते हैं, 2 फेसेस हो सकते हैं, मींस 2 स्टेप हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी फेसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, T मीन ट्रांसपोर्टेशन, P मीन प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर उसका 1 क्या होगा, फाइंड द इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर विच इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज इनिशियल। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ये सबसे पहले इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा स्टेप नंबर 1 के ऊपर। जो स्टेप नंबर 2 है उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन होती हैं इसकी भी नेक्स्ट टाइप्स होती हैं, और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे। तो वो किस मेथड के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। हमने पहले पढ़ना है कि जो इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन होता है उसके कितने मेथड हो सकते हैं। मेथड टू सोल्व इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन, I मीन इनिशियल, B मीन बेसिस, F मीन फिजिबल, S मीन सोल्यूशन। दे आर द 3 method to find initial basis feasible solution: NWCM method, LCM method, WAM method। NWCM mean northwest corner method, LCM mean least cost method और matrix minimum method, WAM mean Vogel approximation method। ये हमारे पास जो 3 मेथड है ये हमारे पास इनिशियल बेसिस फिजिबल किसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। ये हमने क्या करने हैं, तीनों की तीनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बैलेंस के लिए भी और अनबैलेंस के लिए भी।
ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास हमें सोर्स और डेस्टिनेशन गिवन है, हमने क्या करना है, डिमांड और सप्लाई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये हमने देखा कि ये हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास इसकी कितनी वैल्यूज़ है, इसकी हमारे पास टोटल 3 वैल्यूज़ है, ये भी हमारे पास 3 है, मीन्स नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है। ये हम कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसकी हमने सप्लाई, ये हमारे पास जो इसकी यहाँ पे हमें ये पास सप्लाई है, ये भी इसकी सप्लाई है, ये भी हमारे पास इसकी सप्लाई है। ये कॉलम 1 की डिमांड है, कॉलम 2 की डिमांड है, कॉलम 3 की डिमांड है। ठीक है, उसके बाद ये हमने क्या कर लिया, इन सारी वैल्यूज ये हमने क्या कर लिया, इनका सम अप किया। ये तो हमें पता चल रहा है ना कि पहले हमने जो जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं, ट्रैवलिंग सेलमेंट पढ़ा, असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ा, तो उसकी हम क्या देते हैं कि अगर नंबर ऑफ रो इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो हमारे पास बैलेंस हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं ये वर्क होता, इसमें हमारे पास हमने क्या करना होता है, इसमें हमने चेकआउट करना होता है कि आया कि जो उसकी डिमांड है सप्लाई की इक्वल आ रही है या सप्लाई इक्वल आ रही है डिमांड के। अगर वो इक्वल आ जाए, एस इक्वल आ जाए डी के, एस मीन सप्लाई, डी मीन डिमांड, ये इक्वल आ जाए तो देन हम कह देंगे कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो हम कह देंगे कि ये कौन सा प्रॉब्लम है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, जो इसकी डिमांड है ये इनको सम अप किया, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1000, इनकी हमने सप्लाई को सम अप किया तो वो भी हमारे पास क्या आ रही थी 1000। इट्स मीन इसकी जो डिमांड है वो इक्वल किसकी आ रही है, सप्लाई की इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। दिस इज अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्यों है, इफ सप्लाई इक्वल टू डिमांड, ये हमारे पास जो सप्लाई है वो इक्वल किसकी आ रही है, डिमांड की इक्वल आ रही है, सो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास सप्लाई इक्वल ना आ रही होगी डिमांड के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई जब इक्वल नहीं आएगी डिमांड के, तो हमें रो या कॉलम, रो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई डमी रो या कॉलम को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसको इन्वॉल्व करेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी, सप्लाई और डिमांड इक्वल आ जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि अगर वो हमारे पास इक्वल ना आ रही हो, सप्लाई इक्वल डिमांड के, तो वो नीड है वन और मोर डमी रो और डमी कॉलम अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। हमने क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई डमी रो या कॉलम को ऐड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अपनी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए। अगर हमारे पास जो एस है वो लेस देन डी के आ रहा हो, सप्लाई लेस देन आ रही हो डिमांड के, तो हम क्या कर देंगे, वहाँ पे ऐड करवा देंगे एक डमी रो को। जब हमारे पास सप्लाई लेस होगा डी के, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, डमी रो को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिधर हमारे पास सप्लाई ग्रेटर देन आ रही होगी डिमांड के, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, डमी कॉलम को ऐड कर देना है। तो ये आप लोगों ने करना है, हिंट को याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन। तो फिजिबल सोल्यूशन इसकी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन is the allocation of resources which satisfy the rows and columns sum that is the कंडीशंस। हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या कहेगा, हमारे पास नंबर ऑफ द एलोकेशन मीन, ये हम जो अगर सर्कल ड्रा कर दें, ये हमारे पास क्या कर जाए, ये नंबर ऑफ एलोकेशन जो हम ड्रा करें, ऐसे करके हमने ड्रा करने हैं। आगे नेक्स्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ एलोकेशन होते क्या है। ठीक है, ये अगर हम ड्रा करें किसी सोर्स के अंदर, तो वो उसकी रो जो उसका सम करें, उसकी रो और कॉलम को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, बेसिस हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन आ जाती है, इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन, यहाँ हमारे पास क्या है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन इज द इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन। जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन है वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कब हो सकता है, इफ द नंबर्स ऑफ द एलोकेशन इक्वल टू द, if the number of the allocation is equal to m plus n minus 1, where m is the numbers of the origin and n is the number of the destination। हमने कहा कि अगर हमारे पास जो इनिशियल जो फिजिबल सोल्यूशन है, ये हमारे पास इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन कब होगा, जब उसकी नंबर ऑफ एलोकेशन, जो उसकी टोटल नंबर ऑफ एलोकेशन है, मीन्स ये हम सर्कल बनाए, ये हमारे पास जितने के सारे सर्कल इक्वल किसकी आ जाए, इक्वल आ जाए m प्लस n माइनस 1 के, m प्लस n माइनस 1 के इक्वल आ जाए, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो फिजिबल सोल्यूशन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
जाएगा, इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो m है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ओरिजिन को, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेस्टिनेशन को। जितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होगी वो n होगी, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ ओरिजिन होंगे वो हमारे पास m होंगे। वो n और m की वैल्यू लिख के -1 के साथ करवा देंगे। अगर वो इक्वल आ गई तो हमारे पास क्या होगा, फिजिबल सोल्यूशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन के अंदर। ये था हमारा बेसिक इंट्रो। ये हमारे पास बेसिक इंट्रो हमने पढ़ा है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।